वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स एजुकेशन एंड टेक्निक्स। मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स एजुकेशन एंड टेक्निक्स में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और आपके दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। हर वीडियो देखें और हर वीडियो को लाइक करें। आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 9th के चैप्टर नंबर 3 मैथ। चैप्टर नंबर 3 है पॉलिनॉमियल्स। इसके पहले पीरियड में हमने देखा था इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनॉमियल्स, डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल्स, पॉलिनॉमियल्स किसे कहते हैं, डेफिनेशन ऑफ पॉलिनॉमियल्स इत्यादि हमने देखे थे। तो इस पीरियड में हम देखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म, कोएफिशिएंट फॉर्म and index form of polynomials. First of all, we are going to learn what is standard form of a polynomials. Let us see. Descending order, descending power of its variable is called standard form. Let us see one example here. यहाँ पे क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ पे एक पॉलिनॉमियल दिया गया है पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 3x² प्लस 5 प्लस एक्स टू द पावर 4। यहाँ पे ये पॉलिनॉमियल जो दिया है यहाँ पे वेरिएबल है एक्स है और यहाँ पावर्स अगर देखेंगे यहाँ पे पावर है 1, यहाँ पे पावर होता है 2, यहाँ पे पावर वेरिएबल नहीं दिया यानी पावर होता है 0 और यहाँ पे पावर x टू द पावर 4 है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसा लिखना है, डिसेंडिंग पावर ऑफ इट्स वेरिएबल, डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें लिखना है। देखिए सबसे बड़ा कौन सा है, देखिए x टू द पावर, लार्जेस्ट पावर इज x टू द पावर 4। वी शुड राइट डाउन दिस एट फर्स्ट एंड आफ्टर दिस here look at here 3 is not given, index 3 is not given, so after this we should write 3x² and then after 1 and then after 0. let us see स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ पे सबसे बड़ा जो पावर है यहाँ पे x टू द पावर 4 है, तो इसको सबसे पहले लिखेंगे पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 और बाद में 4 के बाद यहाँ पे है 2, बाद में 3x टू द पावर 2 दिए और बाद में यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे पावर 1 है 1 लिखेंगे और बाद में जो वेरिएबल नहीं दिया गया है ये लास्ट में लिखेंगे। अभी देखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में है कि नहीं। 4 के बाद 2 के बाद 1 और 1 के बाद 0, इस तरह से। यहाँ पे इंडेक्स फॉर्म अगर देखेंगे तो व्हाट इज इंडेक्स फॉर्म, यहाँ पे देखो 4 के बाद 3 मिस है, पावर 3 मिस है, 1 फैक्टर इज मिसिंग इज पावर 3, here x to the power 4, then after x to the power 3 is missing, then after given x to the power 2, x to the power 1 and x to the power 0, then we should write missing factor in index form as like this. Let us see p of x equal to x to the power 4, x to the power 3 is missing, so we should write, but while writing this you should give a coefficient 0, that means the value of this factor is 0, x to the power 4 plus 0 x to the power 3। यहाँ पे x to the power 3 मिसिंग है, तो मिसिंग फैक्टर को कोएफिशिएंट 0 लगाकर x to the power 3 देना है। तो यहाँ पे इसका वैल्यू होता है 0 यानी एडिशन होता है तो सेम आएगा। add 0 in any number any factor, the answer is the same। इसलिए यहाँ पे 0 x टू द पावर 3 देंगे, यहाँ पे मिसिंग है, बाद में -3x2
बाद में x, बाद में 5। अभी यहाँ पे देखेंगे सीरीज में है कि नहीं। 4 पावर्स देखिए, 4 यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0। इस तरह से अगर कोई मिसिंग फैक्टर होता है तो उसको 0 कोएफिशिएंट देकर हमें लिखना होता है, और पावर जो मिसिंग है वो पावर लिखना है। जैसे यहाँ पे हमने लिखा था x⁻³ मिसिंग है, तो यहाँ पे x⁻³ लिखे और कोएफिशिएंट हम 0 देना है। तो इसका कोएफिशिएंट फॉर्म होता है, देखिए व्हाट इज कोएफिशिएंट फॉर्म। यू शुड राइट इन दिस कोएफिशिएंट फॉर्म ओनली कोएफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल। यहाँ पे कोएफिशिएंट ही लिखना है। यहाँ पे पहला जो है x⁻⁴, इसका कोएफिशिएंट नहीं दिया है, इट शुड बी 1। द कोएफिशिएंट ऑफ ए क्यूब x⁻³ is 0, we are written here. x⁻², coefficient of x⁻² is -3 we are taken. कोएफिशिएंट ऑफ x फ्रॉम हियर 1 नहीं दिया तो वहाँ पे 1 होता है, याद रखना है। और यहाँ पे लास्ट में 5 है तो 5 लिखेंगे। यहाँ पे इतना कोएफिशिएंट लिखना है। कोएफिशिएंट प्लस है तो साइन देने की जरूरत नहीं है, लेकिन जहाँ पे माइनस है माइनस साइन देना है। यहाँ पे माइनस साइन है, -3, और यहाँ पे -3 है। इस तरह से 1 1 0 0 -3 1 1 और 5 to 5। यहाँ पे कोएफिशिएंट अगर कहीं भी नहीं होता है, इफ कोएफिशिएंट इज नॉट गिवन, वी शुड कीप इन माइंड दैट देयर इज ऑलवेज ए 1 अवेलेबल, 1 प्रेजेंट। इस तरह से एक एग्जांपल देखेंगे। राइट द पॉलिनोमियल x⁻³ + 3x - 5 इन कोएफिशिएंट फॉर्म। इसको हमें कोएफिशिएंट फॉर्म में लिखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड राइट दिस इक्वेशन इन इंडेक्स फॉर्म। सॉल्यूशन, यहाँ पे गिवन इक्वेशन हम पहले लिख लेते हैं, x⁻³ + 3x - 5, और इसके बाद इंडेक्स फॉर्म लिखना है। इंडेक्स फॉर्म यानी क्या होता है, देखो इंडेक्स फॉर्म इज डिक्रीजिंग फॉर्म होना चाहिए, लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगर कोई फैक्टर मिस होता है तो वो भी हमें लिखना है। यहाँ पे देखेंगे x⁻³ 3, यहाँ पे x⁻² है कि आगे में नहीं है, तो हमें वो लिखना है 0 x⁻²। इस तरह से कोएफिशिएंट 0 देना है और x⁻² देना है। वाई वी आर रिटन हियर 0 x⁻², बिकॉज x⁻² इज मिसिंग फ्रॉम गिवन पॉलिनोमियल्स। यहाँ पे गिवन पॉलिनोमियल में 0 x⁻² मिसिंग है, तो इसलिए 0 x⁻² हम लिख लेते हैं। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका आंसर आएगा 0, और एनी नंबर एडेड टू द 0 इज एडेड टू एनी नंबर इज द सेम नंबर। यानी किसी नंबर में हम 0 ऐड करते हैं तो वही नंबर हमें मिलेगा 0 x⁻²। बाद में ये लिखना है 3x और रिमेनिंग -5 यहाँ पे। देखो अभी 3 2 यहाँ पे पावर नहीं गया है, 1 रहता है, याद रखो 1, और यहाँ पे 0। ये इंडेक्स फॉर्म है। हमेशा ये याद रखना है, अगर यहाँ पे पावर 3 है, फैक्टर्स एक ज़्यादा आना चाहिए, 4 आना चाहिए। यहाँ पे पावर ऑर्डर ऑफ द इक्वेशन कितना है, 3 यानी फैक्टर्स कितने आना, टर्म्स कितने आना चाहिए, 4 आना चाहिए। यहाँ पे ऑर्डर 3 है, हाईएस्ट डिग्री 3 है, तो इसके टर्म्स कितने आएंगे, एक ज़्यादा आएंगे, 4। 1 2 3 4 याद रखना है। और अभी लिखेंगे इसका कोएफिशिएंट फॉर्म। यहाँ पे कोएफिशिएंट फॉर्म में सिर्फ कोएफिशिएंट लिखना है। x⁻³ कोएफिशिएंट कितना है, 1। यहाँ पे 0 है, देखिए x⁻² का 0, बाद में 3 और बाद में -5। इसको हम क्या कहेंगे, कोएफिशिएंट फॉर्म। दूसरा एक एग्जांपल देख लेते हैं। 2 -1 0 5 6, ये कोएफिशिएंट फॉर्म दिया गया है पॉलिनोमियल का।
तो इसको हमें क्या क्या करना है, इंडेक्स फॉर्म में लिखना है, रिप्रेजेंट इट इन इंडेक्स फॉर्म, इंडेक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, इंडेक्स फॉर्म में लिखना है। तो देखते हैं सॉल्यूशन। कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल गिवन इज 2 - 1 0 5 6। नाउ वी हैव टू फाइंड व्हाट इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। काउंट हियर, यहाँ पे कितने कोएफिशिएंट दिए हैं, 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ कोएफिशिएंट कितना है, -1 करना है। कोएफिशिएंट कितने दिए, 1 2 3 4 5 दिए। नंबर ऑफ कोएफिशिएंट -1। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना होता है, नंबर ऑफ कोएफिशिएंट -1। ये याद रखना है, ये फार्मूला को याद रखना है। नंबर ऑफ कोएफिशिएंट कितने, 5। हम 1 2 3 4 5, 5 - 1 = 4। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स कितना है, 4। यहाँ पे फिर 4 से स्टार्ट करना है। इंडेक्स फॉर्म देखेंगे, 2 x टू द पावर कितना लिखना है, 4, क्योंकि डिग्री 4 है तो 4 से स्टार्ट करना है। 2 और यहाँ पे वेरिएबल लेना है और पावर कितने से स्टार्ट करना है, 4 से। इसके बाद -1 है, पहले माइनस लिखें। 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं है, याद रखना है 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं। x टू द पावर कितना है, 3। 4 के बाद 3, बाद में 0, x टू द पावर 2, 5 x, बाद में 6 लिखना है। इस तरह से यहाँ पे इक्वल टू 2x4, यहाँ पे 0 टू x टू द पावर 2 लिखने की जरूरत नहीं है। 2x4 x टू द पावर 3 और 5x + 6। ये 0 x टू द पावर 2 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। हम प्रैक्टिस सेट के कुछ एग्जांपल देखेंगे। 3.1 प्रैक्टिस सेट। स्टेट वेदर द गिवन अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स। अगर पॉलिनोमियल्स है तो उसे जस्टिफाई करें, नहीं तो भी जस्टिफाई करें, और है तो भी जस्टिफाई करें। चलो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। सॉल्यूशन पहला देखेंगे, y + 1/y, y + 1/y। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। पहले y + 1 को 1 लिखते हैं। ये y अभी डिनोमिनेटर में है, अगर इसको न्यूमरेटर में करते हैं तो -1 लिखना है। लॉज ऑफ इंडाइसेस आपने 7th क्लास में और 8th क्लास में पढ़े हैं। तो अगर पॉजिटिव डिनोमिनेटर में रहता है तो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जब लेते हैं तो उसके साइन, पावर के साइंस चेंज करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे पावर नहीं दिया गया तो +1 होता है, याद रखना है। जहाँ पे पावर नहीं दिया है +1 होता है, और इसको अगर न्यूमरेटर में लेते हैं तो पावर निगेटिव हो जाएगा, प्लस है तो माइनस होगा। y + 1 y टू द पावर -1। पावर इज नॉट वोल नंबर, ये पावर जो है वोल नंबर नहीं है। तो अपना डेफिनेशन क्या बोलता है पॉलिनोमियल का, द पावर शुड बी वोल नंबर, तभी हम उसको पॉलिनोमियल कहेंगे। अगर पावर निगेटिव होता है या फ्रैक्शन में होता है तो उसे पॉलिनोमियल नहीं कहते। तो यहाँ पे हियर द पावर इज निगेटिव, दैट मीन्स पावर इज नॉट ए whole number, so the given algebraic expression is not a polynomial. Let us see one more example. Practice it 3.1. 2 - 5 √x। यहाँ पे √x को कैसे लिखेंगे, √x यानी उसका पावर कितना होता है, 1/2 होता है। रूट का मतलब होता है 1/2, 8th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है। तो यहाँ पे पावर वोल नंबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 1/2 कितना है, फ्रैक्शन होता है, ये वोल नंबर नहीं है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होता। और एक एग्जांपल देखते हैं।
एक्स टू द पावर 2 प्लस 7x प्लस 9। यहाँ पे देखेंगे पावर्स आर होल नंबर्स। यहाँ पे देखो पावर, देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0 है, सभी पॉजिटिव है और होल नंबर्स है, यहाँ पे फ्रैक्शन में नहीं दिया है, तो इसको हम पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। गिवन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इज पॉलिनोमियल। यहाँ पे और कुछ एग्जांपल देखेंगे। यहाँ पे देखो 10 पॉलिनोमियल है, क्योंकि 10 को कैसे लिख सकते हैं, 10x टू द पावर 0 और 0 ये होल नंबर में आता है। यहाँ पे फोर्थ एग्जांपल देखो 2m टू द पावर -2, यहाँ पे -2 है, निगेटिव है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होता है क्योंकि होल नंबर नहीं है। बाद में क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, m टू द पावर 3, यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए है, तो इसमें यहाँ पे क्या देखना है, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ m3 इन ईच ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। यहाँ पे कोएफिशिएंट लिखना है। फर्स्ट का देखेंगे m3, कोएफिशिएंट क्या होगा, कोएफिशिएंट यहाँ पे दिया नहीं है तो वहाँ पे 1 होता है, याद रखना है हमको। कोएफिशिएंट इज ऑलवेज, if not given there should be 1। -3/2 प्लस m माइनस √3 m टू द पावर 3। यहाँ पे m3 का राइट द कोएफिशिएंट ऑफ m3 का ही लिखना है। यहाँ पे m3 कहाँ पे, यहाँ पे m3 है, m3 का कोएफिशिएंट क्या है, √3। कोएफिशिएंट ऑफ m3 इज √3। बाद में नेक्स्ट एग्जांपल है -2/3 m टू द पावर 3 माइनस 5m2 प्लस 7m माइनस 1। यहाँ पे देखेंगे तो m3 का जो कोएफिशिएंट है यहाँ पे क्या है, कौन सा है, -2/3। कोएफिशिएंट ऑफ m3 इज -2/3। यहाँ पे कोएफिशिएंट लिखना है। आगे में राइट द पॉलिनोमियल इन x यूजिंग द गिवन इंफॉर्मेशन। यहाँ पे मोनोमियल विथ डिग्री 7। यहाँ पे मोनोमियल ने स्टार्ट में पिछले पीरियड में हमने देखे थे व्हाट इज मोनोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। तो मोनोमियल में ओनली 1 टर्म होता है और उसका डिग्री कितना होना चाहिए, 7। देखो कोई भी लिख सकते हैं, एनी टर्म यू कैन राइट, बट द टर्म शुड बी ओनली 1 बिकॉज इट इज मोनोमियल। 5m टू द पावर 7, यहाँ पे डिग्री भी 7 है और मोनोमियल है, एक ही टर्म है इसलिए मोनोमियल बोलेंगे, और डिग्री 7 है, डिग्री 7 होना चाहिए। बाद में देखते हैं बायनोमियल विथ डिग्री 35। 2 टर्म, बायनोमियल यानी 2 टर्म होना चाहिए और डिग्री 35 होना चाहिए। देखो कोई भी टर्म लिख सकते हैं, आप ट्राई कीजिए और कुछ टर्म्स लिखने के। -9x टू द पावर 35, डिग्री कितना है यहाँ पे 35, x टू द पावर कितना है 35, और यहाँ पे 2 टर्म है, टर्म 1 टर्म 2, यहाँ पे 2 टर्म, 1 और 2, ऐसे 2 टर्म है। यहाँ पे बायनोमियल है। ट्राइनोमियल 3 टर्म होना चाहिए और डिग्री कितना होना 8। तो स्टार्टिंग डिग्री ट्राई टू सॉल्व, यहाँ पे आप करने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पे 3 फैक्टर्स होना चाहिए, जैसे यहाँ पे डिग्री 8 होना चाहिए, आप कोई भी लिख सकते हो। 3 यहाँ पे पॉलिनोमियल में वेरिएबल x यूज़ करना है, ये एक याद रखें, यहाँ पे देखेंगे तो x यूज़ करने के लिए बोला है, वही यूज़ करना है। तो कोई भी लिखे, जैसे 5x टू द पावर 8 माइनस 5x प्लस 7, कोई भी टर्म आप लिख सकते हैं। ट्राइनोमियल यहाँ पे 3 होना चाहिए, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 होना चाहिए। ट्राई टू सॉल्व। यहाँ पे 4th है राइट द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स। यहाँ पे
डिग्री हम लिखना है। यहाँ पे सॉल्यूशन देखेंगे, यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स 0 है। देखिए √5, यहाँ पे वेरिएबल दिया नहीं है, दिया है क्या? जहाँ पे वेरिएबल नहीं दिया है उसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलेंगे और इसका डिग्री जो होता है 0 होता है। यहाँ पे 7th एग्जांपल देखें, यहाँ पे ये एग्जांपल, यहाँ पे 3 वेरिएबल है, 3 वेरिएबल गिवन x y z प्लस एक्स वाई माइनस जेड। यहाँ पे सभी वेरिएबल्स के जो पावर्स है उनका एडिशन करना है, सम करना है। लेट अस सी, यहाँ पे इसका पावर 1 है x का, y का पावर 1 है और z का पावर 1 है। 1 + 1 + 3, यहाँ पे x का 1 y का 1, 1 + 1 2, यहाँ पे z का 1 है यानी 1 है। सबसे हाईएस्ट कौन सा है? 3, x का 1 y का 1 और z का 1, 1 + 1 + 1 = 3। यहाँ पे डिग्री क्या होगा? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स 3। तो इफ one variable is given then highest power is the degree, but if more than one variable is given then we should first of all sum the powers and the highest sum is the degree of polynomials। यहाँ पे highest sum 1 1 और 1, यहाँ पे 3 होता है तो डिग्री इज 3। क्वेश्चन नंबर 5th, क्लासिफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। आपने पढ़े थे इसके पहले, लीनियर किसको कहते हैं, क्वाड्रेटिक किसको कहेंगे और क्यूबिक पॉलिनोमियल किसको कहेंगे। तो इसको कैटेगराइज करना है, क्लासिफाई करना है। तो पहले टेबल लिख लेते हैं, लीनियर कौन से है, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। यहाँ पे लीनियर में उसका डिग्री 1 होता है, जहाँ पे डिग्री 1 1 है वो सब देखेंगे। देखो यहाँ पे डिग्री 2 है, यहाँ पे डिग्री 1 है, वेरिएबल का डिग्री 1 है। p का पावर नहीं दिया है यानी 1 होता है। p टू द पावर नथिंग इज गिवन, देयर शुड बी 1, p टू द पावर 1, ये लीनियर है। उसके बाद ये थर्ड देखिए, √2, यहाँ पे y दिया गया और y को पावर नहीं दिया है यानी इसका डिग्री भी 1 है, √2 y - 1/2। उसके बाद क्वाड्रेटिक में देखिए, पावर 2 क्वाड्रेटिक है यानी डिग्री कितना होना चाहिए, हाईएस्ट पावर 2, डिग्री 2 होना चाहिए, 2x टू द पावर 2 + 3x + 1। यहाँ पे डिग्री हाईएस्ट कितना है, 2, ये इसको क्वाड्रेटिक कहेंगे। और 2 कहाँ पे है देखो, हाँ यहाँ पे, ये टू द पावर 2, हाईएस्ट डिग्री कितना है, ये स्क्वायर, ये टू द पावर 2। और इसके बाद क्यूबिक में हाईएस्ट डिग्री 3 होना चाहिए, m टू द पावर 3 + 7m टू द पावर 2 + 5/2m - √7। यहाँ पे m टू द पावर 3 हाईएस्ट डिग्री 3 है, इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। यहाँ पे फिर से नंबर 6th एग्जांपल, 3r टू द पावर क्यूब 3, 3r टू द पावर 3 है। देखो यहाँ पे 3 है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, डिग्री कितना होना चाहिए, 3। राइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसके पहले भी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसा लिखना है, इसके पहले एक एग्जांपल देखे थे और एक एग्जांपल देख लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है यानी वी शुड राइट दिस आर टर्म्स इन डिसेंडिंग पावर ऑफ पावर्स। देखो हाईएस्ट पावर कौन सा है, सबसे पहले यहाँ पे देखो, y टू द पावर 1, y टू द पावर 5, 3 y टू द पावर 3 - 1/2, 2y टू द पावर 4 - y टू द पावर 2। हाईएस्ट पावर कौन सा है, y टू द पावर 5, ये सबसे आगे लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, y टू द पावर 5। 5 के बाद नंबर आता है 4, 4 यहाँ पे है, 4 बाद में लिखेंगे। 4 के बाद 3 का नंबर आता है 3, y टू द पावर 3,
यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद y टू द पावर 2 आएगा, ये लिखेंगे। बाद में 2 के बाद 1, ये यहाँ पे है देखो -7y, और बाद में कांस्टेंट लास्ट में लिखना है। यहाँ पे देखेंगे, एक बार रीचेक कर लेते हैं पावर्स का। 5, 4, 3, 2, यहाँ पे नहीं दिया यानी 1 है 1, और यहाँ पे वेरिएबल नहीं है तो 0। 5, 4, 3, 2, 1, 0। ये इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बोलेंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर्स। राइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स इन कोएफिशिएंट फॉर्म। सबसे पहले कोएफिशिएंट फॉर्म में जब लिखते हैं तो उसको इंडेक्स फॉर्म में लिखना जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड राइट द गिवन पॉलिनोमियल इन इंडेक्स फॉर्म एंड देन you should write this in coefficient form. इंडेक्स फॉर्म पहले लिखेंगे x टू द पावर 3 माइनस 2। पहले x टू द पावर 3 लिखते हैं, और यहाँ पे 3 के बाद पावर 2 होना चाहिए। 2 दिया नहीं है, तो जहाँ पे दिया नहीं है वहाँ पे 0 कोएफिशिएंट देकर लिखना है। 0 x टू द पावर 2, बाद में 3 के बाद 2 भी हो गया, बाद में 1 है क्या, चेक करो, नहीं है। फिर 0x और बाद में -2 है तो -2 लिखना है। यहाँ पे एक याद रखना है, डिग्री 3 है, टर्म्स कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए, एक टर्म ज़्यादा आना चाहिए। 1, 2, 3, 4 डिग्री जितने आते हैं उससे एक टर्म ज़्यादा आता है। अभी कोएफिशिएंट फॉर्म देखो, सिर्फ कोएफिशिएंट लिखना है। यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट है 1, ये 0, बाद में 0, बाद में -2, 1, 1, 0, 0, -2, 1, 0, 0, -2, इस तरह से। और एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे 5y एक ही टर्म है, यहाँ पे डिग्री कितना है देखो, y टू द पावर 1 यानी डिग्री 1 है। जब डिग्री 1 है तो टर्म्स कितना होना चाहिए, 2, एक ज़्यादा होना चाहिए। इंडेक्स फॉर्म में लिखेंगे 5y, और लास्ट में कांस्टेंट नहीं दिया गया तो वहाँ पे 0 लिखना है। 5y प्लस 0, कांस्टेंट नहीं दिया है, कांस्टेंट ना देने के कारण 0 लिखना है। इंडेक्स फॉर्म क्या होगा देखो, कोएफिशिएंट फॉर्म 5, 0। हर बार कोएफिशिएंट फॉर्म लिखते समय we should separate each coefficient by giving comma, कामा देकर उसे सेपरेट करना है। इस तरह से हम पॉलिनोमियल्स को का स्टैंडर्ड फॉर्म भी बना सकते हैं और कोएफिशिएंट फॉर्म भी बना सकते हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और आप बाकी दोस्तों के साथ शेयर करें।